Hello students, in this video we are going to start a unit 4. The next topic is, this is topic number 2, okay? Let's start from this. And topic 2 is all about inventory. What is the importance of inventory and the types of inventory. And the types of inventory काफी important topic है जिसमें हम cover करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है. इन्वेंट्री मीन्स जो करंट एसेट्स हैं आपके बिजनेस में वो आपकी इन्वेंट्री है. इट मीन्स अभी नॉर्मली इन्वेंट्री को हम कंफ्यूज कर सकते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं विद द टर्म स्टॉक कि स्टॉक हमारा क्या है, इन्वेंट्री है. नो, स्टॉक इज नॉट द इन्वेंट्री. स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. इट इज नॉट ओवरऑल इन्वेंट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. ओके, सो इन्वेंट्री इज अ टर्म फॉर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. जो भी हमारे बिजनेस में गुड्स सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो इन्वेंट्री के अंडर में आते हैं. एंड द नेक्स्ट इज एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. जो भी रॉ मटेरियल्स सेल के लिए अवेलेबल है, यानी कि बिजनेस में कुछ रॉ मटेरियल्स भी होंगे जिनको सेल आउट हम कर सकते हैं, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन्वेंट्री जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस एंड द क्वेश्चन इज व्हाई. ओके, तो एक रीजन तो मैं आपको देती हूँ कि क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस का, और दूसरा रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, आई विल चेक द आंसर देयर. तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इसका जो टर्नओवर निकल के आता है, जब हम सेल आउट करते हैं चीजों को, तो प्रॉफिट होता है ऑफ कोर्स कंपनी को. उसके बाद उसका टर्नओवर निकल के जो आता है, टर्नओवर से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है. क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है, कि वहीं से तो सेल आती है, वहीं से पैसे आते हैं. तो दैट इज व्हाई इन्वेंटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी इन द बिजनेस. कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेंटरी की हमारे बिजनेस में. तो मैंने इसको 3 पॉइंट्स में सब डिवाइड कर दिया इस टॉपिक को, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो. सबसे पहला इसमें चीज आता है, हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट एडवांटेजियस. अगर हम इन्वेंट्री का पाइल बना रहे हैं, पाइल मीन्स अगर उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं, इसमें मतलब पाइल मीन्स इकट्ठा कर रहे हो उससे, ठीक है. तो ऐसा करने से हमारे बिजनेस को एडवांटेजेस नहीं होंगे और उल्टा क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे. जैसे कि क्या क्या, अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो हमें स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना. हमें गोडाउन में उसे रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट जाएगी. खराब हो जाता है तो स्पॉइलिश कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर इन्वेंट्री कैसा है, इन्वेंट्री अगर पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम, मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते, पेरिशेबल होते हैं, तो स्पॉइलिश कॉस्ट भी आ सकती है. उसके बाद थ्रेट ऑफ ऑब्लिसेंस, ठीक है, ऑब्सोलिसेंस भी हो सकती है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर जो इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करके चलेंगे तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं और कहीं ना कहीं उसमें वियर एंड टियर का प्रॉब्लम आ जाएगा. ओके, वियर एंड टियर. नेक्स्ट इज टू लिटिल इन्वेंट्री इज आल्सो डिसएडवांटेजियस. अगर हम बहुत कम इन्वेंट्री रखते हैं तो वो भी डिसएडवांटेजेस है हमारे बिजनेस के लिए. क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ मार्केट शेयर इरोजन. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपनी जो आपके शेयर्स लगे हैं मार्केट में, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वहां भी रिस्क है. एंड द सेकंड इज लॉसिंग प्रॉफिट फ्रॉम पोटेंशियल सेल्स. जो आपने अभी जो पोटेंशियल, जितना आप सेल कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो. उसका मतलब देखो, ऐसे समझो, इसके एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अगर मैंने बहुत कम इन्वेंट्री, लो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, मेरे पास इन्वेंट्री, मेरे पास स्टॉक नहीं, रॉ मटेरियल्स नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, जब भी मुझे ऑर्डर सप्लाई करना पड़ेगा, अब मेरे पे तो स्टॉक है ही नहीं, मैं ऑर्डर प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाऊंगी, जो कि मैं कर सकती थी अगर मेरे पे स्टॉक होता. तो यहाँ पे कम इन्वेंट्री रखने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा इन्वेंट्री रखने से भी प्रॉब्लम है. तो करें क्या, देन व्हाट टू डू, द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू. फिर क्या करें, तो हमें उसके लिए मेंटेन करना पड़ता है JIT. JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री. मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतनी इन्वेंट्री रखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री. इसका मतलब ये क्या है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतनी इन्वेंट्री रखो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. कि और उससे होगा क्या, जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, मतलब आपको इन्वेंट्री रखने की जो कॉस्ट जा रही है, मैंने आपको बताया, स्टोरेज कॉस्ट, स्पॉइलेज कॉस्ट, ये मिनिमाइज हो जाएगी. बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी. आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे. ओके, तो जब इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो ऑफ कोर्स आपका जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट होगा.
इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की अब। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, समझने की करके समझाती हूँ। रॉ मटेरियल्स, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज फिनिश गुड्स एंड फोर्थ इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस इन्वेंट्री। नाउ व्हाट इज दिस? अरे क्या पढ़ गया? हमने तो सीखा था कि चाहे इन्वेंट्री वही होता है, ये एक बड़ा सा टर्म है स्टॉक। मिसकंसेप्शन की भी हमें लगता है कि इन्वेंट्री स्टॉक है, स्टॉक ही इन्वेंट्री है। एंड मैंने इससे पहले बताया था कि इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओके, नॉट इन्वेंट्री इज अ स्टॉक और स्टॉक इज इन्वेंट्री। अंडरस्टैंड? अब हम समझते हैं रॉ मटेरियल्स क्या है। हमने बचपन से एक टर्म सुना था कंप्यूटर में, इनपुट्स। क्या सुना था टर्म? इनपुट्स। वही होते हैं रॉ मटेरियल। मैडम कंप्यूटर का रॉ मटेरियल से क्या कनेक्शन है? बेटा कनेक्शन ये है, आप ऐसे समझो, अगर मुझे चेयर बनानी है, मुझे टेबल बनानी है, मैं क्या ऐसे बना लूंगी? नहीं ना। मुझे क्या चाहिए होगा इसके लिए? रॉ मटेरियल। मुझे क्या चाहिए होगा इसके लिए? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल इसके लिए क्या होगा? वुड। ऑफ कोर्स लकड़ी चाहिए होगी। बचपन में हम छोटे जब थे तो हम लकड़ी और लड़की की स्पेलिंग गलत लिखते थे, है ना? अब तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या? वुड चाहिए। वुड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, चेयर एंड टेबल। मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये क्या है? अभी मैंने थर्ड यहाँ पे टर्म लिखा है फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल से हम पूरा प्रोसेस्ड करके बना लेते हैं वो क्या होता है? फिनिश गुड होता है। वो क्या होता है? फिनिश गुड होता है। अब ऐसे समझिए कि अब आपको वुड आपको चाहिए, तो वुड आपके लिए क्या है? यहाँ पे रॉ मटेरियल। उससे आपने क्या बनाया? चेयर बना लिया, मान लो चेयर बना लिया, या आप टेबल भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये बना लिया। अच्छा, अगर हमें ये पता लग गया तो ये मैम बीच में सेकंड टर्म आपने क्या लिखा है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम चालू है, इसका मतलब क्या हुआ है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अभी आप पे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के लॉग्स है, इससे आपको बनानी है टेबल, चेयर। ड्राइंग को जज मत करना आप लोग बिल्कुल भी, ये टेबल है और वो चेयर है, इससे आपको टेबल बनानी है, चेयर बनानी है फैक्ट्री में। तो अब ये रॉ मटेरियल है, या आपका फिनिश गुड है, या इसे हम फाइनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बीच की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल से कोई चीज टेबल है उसमें बदलेगी, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो ट्रांसफॉर्म हो रही चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, उसको हम बोलेंगे क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, WIP। अंडरस्टैंड? Number 4 is maintenance, repair and operations inventory। ये क्या होता है? MRO। What is this? अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, मशीन्स हैं आपके उसमें, ठीक है, आपके फैक्ट्री में मशीन्स हैं काफी सारी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हम कुछ रखते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उसके लिए हम कुछ टूल्स रखेंगे, या हम जब कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग उसकी करें, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते टाइम हम क्या करेंगे? ग्लव्स को यूज करेंगे। क्या ये सारी चीजें, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, ग्लव्स, क्या इसे भी हम सेल आउट करते हैं? नहीं सेल आउट करते। तो ये वो इन्वेंट्री है जिसको सेल आउट नहीं किया जाता है। सो कौन सी इन्वेंट्री एक्चुअली सेल आउट होती है? आपकी फिनिश गुड्स। ये आपकी सेल आउट होती है मार्केट में, ठीक है, ना कि ये सेल आउट होती है। ये सेल आउट नहीं होती है, ये कंपनी खुद बाहर से खरीदती है, ताकि अगर उसकी जो भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स आती है, सॉरी, अगर उसकी मशीन्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो ग्लव्स, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, ये चीजें खरीदती है बाहर से, ताकि उसे मेंटेन कर सके। यानी कि ये जो इन्वेंट्री होती है, ये बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज, यानी कि जो डेली की एक्टिविटीज है उसमें काम आती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में हमने क्या क्या समझा। मैंने बहुत इजी एग्जांपल्स लेके समझाया ताकि आप समझ सको। रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज फिनिश गुड्स, फोर्थ इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस इन्वेंट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MRO। सो अगर आपको ये पूरा समझ आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कॉलेज ट्यूटर को। थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ, और उससे पहले अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताया करिए कि मैम हमें इस टॉपिक में डाउट है, या आप इस टॉपिक को भी कवर करा दीजिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की इस यूनिट में ये टॉपिक में डाउट है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। एंड और अगर आपको
ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इनको अपने दोस्तों के संग शेयर करा करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगी उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। मैं पहले भी एक वीडियो में बात कह चुकी हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।